इच्छा, घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा। सम्राट अशोक की एक ही इच्छा, घर घर पहुँचे बौद्ध की इच्छा। सम्राट अशोक की एक ही इच्छा, घर घर पहुँचे बौद्ध की इच्छा। अभी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना पिछले वीडियो में, और ये जो सनसनीखेज वीडियो अब आएगा आपके सामने जो सनसनीखेज वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे कि नई दिल्ली विधानसभा से संघानंद बौद्ध जी फाइट कर रहे हैं और लगातार जो है तीनों बड़ी पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं। अब उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। संघानंद जी, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है अगले 5 तारीख को? जी बहुत बहुत साधुवाद सभी को। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज का जो दिन है 2 फरवरी, आज बिहार के महान क्रांतिकारी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जन्म दिवस है, जिन्होंने नारा दिया 100 में 90 भाग हमारा, फिर भी राज तुम्हारा है, सत्ता छोड़ो ये बेमानो, 90 ने ललकारा है। तो हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर काशीराम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सम्राट अशोका और भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। भारत में जो जातिवाद के नाम से हजारों साल से लोगों को शोषण किया जा रहा है, हम उस जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं। सभी को संवैधानिक अधिकार, संविधान को पूरी तरह से लागू करवाना, और पाखंड के नाम पे जो हजारों लोग आज कुंभ में मारे गए हैं, हर ऐसे त्योहारों पर कहीं क्या नाम है, कांवड़ की यात्रा में कहीं ऐसे लोग मारे जाते हैं। इस लोग दलित समाज की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद बनिया समाज के बन बैठते हैं। आतिशी है, पहले क्रिश्चियन थी, अब कहते हैं हम राजपूत हैं। तो आप बताइए, तो दलित समाज का कहाँ जगह है आम आदमी पार्टी में? यही तो हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, किसी जाति से, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। जो लड़ाई है विचारधारा की है, चाहे आतिशी हो या केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी जी हो या जितनी भी पार्टियां हैं, सब एक विचारधारा को लेकर चलनी है। पूरी तरह से संविधान को नहीं चलाना चाहते हैं, जाति व्यवस्था नहीं खत्म करना चाहते हैं। जो यहाँ के 85% आबादी है, उनको ये मूल अधिकार उनके नहीं देना चाहते हैं। आप मांग करेंगे केजरीवाल से कि वो किसी दलित समाज के बच्चे को जो है मुख्यमंत्री बनाए दिल्ली का? केजरीवाल जी नहीं बनाएंगे, इसलिए तो हमको पार्टी बनाना पड़ा। हम लोग इसीलिए पार्टी बना करके, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से संविधान को लागू कराएंगे, संवैधानिक व्यवस्था को लागू कराएंगे। शिक्षा में भागीदारी, उच्च शिक्षा, आज पढ़ने लिखने के लिए हमारे जो बच्चे हैं, जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, वो डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि उनका अपना पेट पालना ही बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो लोगों को डॉक्टर कैसे बनाएंगे? लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं उसके पढ़ाई के लिए। इसलिए हमको शिक्षा ये कह रहे थे नहीं, जो कह रहे थे केजरीवाल जी कि हम काम कर रहे हैं दलित समाज के लिए, हमें वोट दीजिए, तो पंजाब में जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई और कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं आ रही है, उस पर क्या कहना है? देखो, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने को और, ये लोग कहते कुछ और, लेकिन इनकी मंशा क्या है? वास्तव में जिसे दलित कहा गया, जो SC ST समाज के लोग हैं, उनको दबा के रखना चाहते हैं, उनको झूठे लालच देते हैं। कोई 5 किलो का राशन दे रहा, कोई 2100 रुपये का दे रहा। आप शिक्षा क्यों नहीं देते? उनके लिए स्कूल क्यों नहीं खोलते? अस्पतालों में फ्री व्यवस्था क्यों नहीं करते? उच्च शिक्षा, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए उनको कहाँ पर प्रमोशन दिया रहा, उनको सुविधाएं कहाँ दिया जा रहा, कैसे बनेंगे? तो ये झूठे लालच से काम नहीं चलेगा। ये बताइए कि जो पंजाब में 30% दलित समाज के लोग माने जाते हैं कि हैं, क्योंकि जो है काशीराम जी वहीं से थे, तो इसके बावजूद वहाँ जो है भगवंत मान, जो जाट, जो जमींदार कौम है वहाँ पर ऊंची जाति, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इससे आपको क्या मतलब जो है मतलब समझ में आता है? इसका सीधा मतलब ये है कि ये लोग हम लोगों को, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिन्हें दलित कहा गया है, वास्तव हम इस देश के राजा थे, हम लोग ही शासक थे। हमारा इतिहास पढ़ के देखें तो इनको कभी भी वो ऊंचे पदों पर नहीं देखना चाहते। उनको अपने साथ जोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी दरी बिछाएं, हमारे नीचे काम करते रहें। कि अगर कोई हमारा गुलामी नहीं करेगा तो हम राजा कैसे बनेंगे? तो इस पर जो बीजेपी का कुंभ के नाम पर मलाई काटने में लगी थी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, लेकिन वास्तविकता में आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है दलित समाज के बच्चे ज़्यादा मारे गए हैं कुंभ में। इस पे क्या कहना है आपका? जी, कुंभ मेला में मारे गए जितने लोग हैं, उसमें कोई भी व्यापारी नहीं है, कोई भी बड़ा नेता अभिनेता नहीं है, या कांवड़ यात्रा में या जितने ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें मरने वाला कोई भी बड़ा व्यापारी या नेता अभिनेता नहीं होता। धर्म के नाम पर हम गरीबों का ही शोषण करते हैं, धर्म की चाशनी देकर उन्हीं का शोषण हुआ जाता है, धर्म के नाम पर उन्हीं को लूटा जाता है। हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य रोजगार चाहिए,
हम सबको रोजगार चाहिए, रोजगार से हमारा भला होगा, धर्म से हमारा भला नहीं होगा। धर्म की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म बौद्ध धर्म है, जिससे पूरे देश का भला होता है और मानवता का भला होता है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है और इसीलिए हम लोग, हमारी जो पार्टी है वो बौद्ध धर्म को लेकर चल रही है कि हम सब सम्राट अशोक का बुद्ध में भारत बनाएंगे। जो बाबा साहब का मिशन था भारत को बुद्ध में करना, हम लोग उसी दिशा में काम करें। 4 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब क्या, अब जो जमुना भी साफ नहीं हुई है, आप किस मुद्दे पर इसको घेर के पटकनी देना चाहते हैं? देखो, जमुना मुद्दा नहीं है, ये सब काम चलता रहेगा। हमारा मेन मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। रोजगार सबको चाहिए। जमुना जैसे भी है वो चलती रहेगी, उसका सफाई काम होता रहेगा, वो सब अलग विषय है। वो लोगों को विषय से भटकाना है। पेट भरा होना चाहिए, सबको कपड़े होना चाहिए, सभी को बीमार होने पर उनको सही शिक्षा, चिकित्सा मिलना चाहिए। तो हमारा मुद्दा है कि सबको रोजगार और सबको उच्च शिक्षा। यमुना की सफाई, गंगा की सफाई, सब मुद्दे भटकाने के लिए है। वो सब काम धीरे धीरे होता रहेगा, उससे किसी को भला होने वाला नहीं है। तो संघानंद बौद्ध जी थे सीधी बात कह रहे हैं कि लोग जो है, तीनों पार्टियां हैं, लोगों को ठग रही है और ये चलने नहीं देंगे। और बाबा जो है साहब के शरण में आए, बौद्ध धर्म के शरण में आए लोग, तभी इन जकड़नों से मुक्ति मिल सकती है। जी, जब तक लोग जातिवाद में फंसे रहेंगे, उनके साथ जातिगत भेदभाव होता रहेगा। और जो आरक्षण का विरोध करते हैं कि आरक्षण, इनको, इन जातियों को आरक्षण मिला है, आप जाति व्यवस्था खत्म कराओ। जब तक जाति है तब तक जाति के आधार पर उनको आरक्षण रहेगा और जाति के आधार पर उनको भागीदारी मिलती रहेगी। इसलिए हमारा मुद्दा है कि पहले जाति खत्म करो, उसके बाद हम आर्थिक आधार की बात करेंगे और आर्थिक आधार पर उनको संसाधनों में भागीदारी मिलेगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अब जो है आपको नारा लगाइए, जोरदार लगाइए, लंबा नारा, सब में काट काट के देंगे अलग से। हमारा सम्राट अशोक की शिक्षा घर घर पहुँचे, बुद्ध की शिक्षा। भीम सेना गई पैगाम, सबको शिक्षा सबको काम। लंबा नहीं समझ में आता, समझ गए? भीम सेना गई, टुकड़ों टुकड़ों में लगा दीजिए ना, सब वीडियो में अलग अलग लगाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भीम सेना की यही तीनों लगाओ नारा, सुनो, सबको शिक्षा सबको काम। जो चलिए लगाइए बाबा स्टार्ट। साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। चलिए, मैं बोलता हूँ, हाँ बोलो। चलो लो। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। बोलना सब बोला एक साथ भाई।